हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन स्कॉलर क्लासेस। क्लास 10th के लिए साइंस का चैप्टर रनिंग में है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। लास्ट टॉपिक में हमने आपको ओम का नियम पढ़ाया था और ओम के नियम में बताया था प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, और आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। जो दीपावली पर हम अपने घर पे लड़ी लगाते हैं, बल्बों की बहुत बड़ी लड़ी होती है, जलती है, उसमें क्या अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो सारी की सारी लड़ी ख़राब हो जाती है। तो वो जो बल्ब हैं क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो वो पूरी की पूरी लड़ी का संपर्क टूट जाता है और वो जलती नहीं है। लेकिन जो हमारे घरों की वायरिंग होती है वो होती है समांतर क्रम में। एक बल्ब के फ्यूज होने से पूरी घर की जो लाइट है वो बंद नहीं होती है, वो जलती रहती है। तो उसी के आधार पर प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया। और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले जो श्रेणी क्रम में संयोजन है, हम जो बात करेंगे वो श्रेणी क्रम की करेंगे। सबसे पहले हमने लिया श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का मतलब ज़्यादा प्रतिरोध होंगे, दो या दो से अधिक। और प्रतिरोध का जो चिन्ह हमने आपको बनाया था कल, वो इस तरीके का चिन्ह बनाया था। ये प्रतिरोध होता है जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लिख दूँ, एक पॉइंट यहाँ बना दूँ, तो ये तो प्रतिरोध का जो मुँह कहलाता है, ये इसकी पूँछ होती है, ये हेड और ये टेल। ठीक है। अब बात आती है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो देखिए ज़रा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, देखो एक प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा, और तीसरा प्रतिरोध आपका देखिए ये रहा। तो मैंने क्या काम करा, एक प्रतिरोध को लिया, ये रहा, ठीक, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई। दूसरा जो प्रतिरोध था, ये इसका हेड, ये इसकी टेल। तो जो इसकी टेल है यानी पूंछ, वो इसके मुंह से हम जोड़ देते हैं, यानी इस तरीके से हमने दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिया। फिर तीसरा प्रतिरोध की पूंछ यानी कि टेल को हमने इसके हेड पर रख दिया और इसको हमने आगे इस तरीके से जोड़ दिया। यानी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक का हेड होता है, दूसरे की टेल, फिर दूसरे का हेड, तीसरे की टेल, तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। यदि ये प्रतिरोध किसी वजह से फ्यूज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो यहाँ से विद्युत धारा का संपर्क यहाँ से टूट जाता है, यानी विद्युत धारा फिर यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये हमारा ख़राब हो गया, फ्यूज हो गया। तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम में संयोजन। तो मैंने क्या काम करा, ये एक चित्र बनाया। इस चित्र में तीन प्रतिरोध, एक को मैंने R1 मान लिया, दूसरे को R2 मान लिया और तीसरे को R3 मान लिया। वैसे तो और भी जोड़ सकते हैं हम, लेकिन हम जो है तीन के ऊपर ही बता रहे हैं आपको। इस चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनका संबंध एक V वोल्ट की बैटरी से किया गया है। यहाँ पर हम कुंजी लगा देते हैं और इसका संपर्क हम इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, ये पता लगाने के लिए कि इसमें कितनी विद्युत धारा आएगी। एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया हमने यहाँ पर, जिसे वोल्टेज मीटर भी कहते हैं, आप स्टेबलाइजर कहते हैं बहुत लोग तो घर में, इस तरीके से। और एक ही हमने यहाँ लगा दिया, ये पता करने के लिए कि इनमें कितनी कितनी वोल्ट की विद्युत धारा आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, हमने ये बैटरी जोड़ी, इस बैटरी का विभवांतर V वोल्ट हो गया, इतने वोल्ट की विद्युत धारा यहाँ से जा रही है, ये प्लस माइनस।
इधर को विद्युत धारा जाएगी और ये इधर से वापस आ जाएगी आई एम्पियर की विद्युत धारा। ये हमारी कुंजी है, ठीक है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हों, उन सब में जो धारा है वो विद्युत धारा समान होती है। बैटरी से जितनी विद्युत धारा जाएगी, जितनी इसमें होगी उतनी इसमें होगी, उतनी इसमें, यानी विद्युत धारा सब में समान जाएगी। यहाँ भी आई एम्पियर की होगी, यहाँ भी आई एम्पियर की होगी, यहाँ भी आई एम्पियर की होगी, और ये पूरी की पूरी आई वापस आ जाएगी। लेकिन विभवांतर सब में अलग अलग होगा। इसका विभवांतर होगा V1, इसका विभवांतर होगा V2 और इसका विभवांतर होगा V3। विभवांतर जो है ना वो बदलता रहता है, क्योंकि V बराबर IR था ना, तो प्रतिरोध में जो है अलग अलग प्रतिरोधों के लिए विभवांतर अलग अलग होता है। किसमें? इस श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका संबंध V वोल्ट, यानी इसका विभवांतर हो गया V वोल्ट की बैटरी से किया गया है। ये बात लिख दी। मेन बात क्या है, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये बात, ये श्रेणी क्रम में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान, परंतु विभवांतर अलग अलग होता है। दो ही चीज़ें यहाँ पे, विद्युत धारा और विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ से विभवांतर कितना चला? V वोल्ट। पहले प्रतिरोध में पहुँच गया V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3, लेकिन जब वापसी आएगा तो विभवांतर हमारा V ही होगा, यानी कि ये V विभवांतर यहाँ से चला, V1, V2, V3 में बट गया और वापस में ये V हमारा जोड़ करके फिर से वापस आ जाएगा। तो इस चित्र के अनुसार ये बात सिद्ध हो रही है कि देखिए प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा तो यहाँ से आई चली, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, जो कि तो आई ही वापस आ गई, लेकिन विभवांतर V यहाँ से चला, इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3, अर्थात ये जो V है ये V1, V2 और V3 के योगफल के बराबर होगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात जो बैटरी का विभवांतर है V, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों के योगफल के बराबर होगा। इसे मैं नंबर 1 समीकरण मान लेता हूँ। अब हमें कुल प्रतिरोध निकालना है कि जितना भी हमने बल्ब लगा रखे हैं, लड़ी बना रखी है दिवाली पर जलाने के लिए, इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ रखा, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ रखा, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ रखा, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हम कुल प्रतिरोध मान लेते हैं कि माना इस परिपथ का कुल प्रतिरोध भी बोल देते हैं या तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं। तुल्य प्रतिरोध R है, तब ओम के नियम से, ओम के नियम से बैटरी का विभवांतर V बराबर IR, यही फॉर्मूला होता है ओम का नियम, V बराबर IR। यानी जो बैटरी का विभवांतर था वो V बराबर IR के बराबर होगा। ये R वो है, इन सब का कुल प्रतिरोध जो होगा वो है R।
अब इसमें विभवांतर V1 है, इसमें विद्युत धारा I जा रही है, इसका प्रतिरोध R1 है, तो हम ओम के नियम से इस विभवांतर का मान भी निकाल सकते हैं केवल इस प्रतिरोध के लिए, तो इसका भी और इसका भी निकाल सकते हैं, यानी अलग अलग निकालिए। स्पेस कम बच रहा है, यहीं लिखता हूँ मैं। प्रतिरोध तथा प्रतिरोध R1 का विभवांतर, ये हो जाएगा V1। देखो ओम का नियम तो V बराबर IR, लेकिन R1 की बात चल रही है तो V यहाँ पर है V1 बराबर IA, और प्रतिरोध है हमारा R1। फिर प्रतिरोध R2 यहाँ लिखते हैं, प्रतिरोध R2 का विभवांतर V2, ये रहा फॉर्मूला यही लगेगा V बराबर IR, लेकिन यहाँ पर विभवांतर V2 है, विद्युत धारा I है, प्रतिरोध R2 है, तो V2 बराबर हो गया IR2। ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं हम, प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 बराबर IR3 हो जाएगा। यहाँ पे इस बैटरी का विभवांतर निकाला ओम के द्वारा, V बराबर IR ओम के नियम के द्वारा। इसका विभवांतर निकाल दिया ओम के नियम से, V1 बराबर IR। देखिए सब में फॉर्मूला V बराबर IR ही लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R1 है, तो ये हो गया। इसका निकाल दिया V2 बराबर IR2, इसका निकाल दिया V3 बराबर IR3। ये V1, V2, V3 के मान आप इस समीकरण में रख दो, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फार्मूला समीकरण 1 V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कुल विभवांतर जो है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान रख दिया मैंने यहाँ से IR, V1 का मान रख दिया IR1, V2 का मान रख दिया IR2 और V3 का मान रख दिया IR3। I इसमें से कॉमन ले लो, या बराबर से इधर भी देखिए, I इसमें भी, I इसमें भी, I इसमें भी, I इसमें से, I से पूरी समीकरण को भाग दे दिया, तो बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये एक आपके पास फार्मूला बन करके आ गया। अर्थात हमने श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध जोड़े? 3, R1, R2, R3, यानी श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जो होता है वो सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 2 प्रतिरोध होते तो R1 प्लस R2, 3 है तो तीनों को जोड़ दिया, 4 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी जितने भी प्रतिरोध जुड़ते हुए चले जाएंगे। मान लो एक 2 ओम का हो गया, एक 6 ओम का हो गया, तो कुल प्रतिरोध हो गया 8 ओम। श्रेणी क्रम में, क्रम देख लेना, श्रेणी क्रम की बात चल रही है, समांतर क्रम को अभी हमने नाम भी नहीं लिया। तो जितने भी प्रतिरोध जुड़ेंगे, अगर हमसे सवाल में कहे कि 3 प्रतिरोध हैं, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 5 ओम का है, तो तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, आंसर आ गया 10 ओम। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो गया। अर्थात हम लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए ये, या 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको ये यहाँ से सारा करना है, ये आपको डायग्राम बनाना है और आपका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए सेकंड पॉइंट था समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ये पढ़ाया हमने आपको श्रेणी क्रम में, इनका आंसर आया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताएंगे समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम आपको पता लग गया, अब समांतर क्रम की बात करते हैं। देखिए
समांतर क्रम में क्या होता है, ये एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध देखिए ये रहा, जो चित्र बन रहे हैं इनको ध्यान से देखिए, ये काम आएंगे आपके बहुत ज़्यादा पहचानने में। ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया हमारा R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3 है। ये इसकी पूंछ हो गई, ये इसकी, यानी ये तीनों की टेल हो गई, ये तीनों का हेड हो गया। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सबका हेड एक जगह जोड़ दें हम, यानी सबका जो मुंह है वो तो एक ही जगह पर जोड़ देते हैं और सबकी टेल एक ही पॉइंट पर जोड़ देते हैं, यानी सबकी पूंछ को हम एक ही जगह पर जोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है समांतर क्रम। समझ में आ गया? समांतर क्रम ऐसे जोड़ते हैं, सबकी पूंछ एक पॉइंट पर और सबका मुंह एक पॉइंट पर जोड़ दिया, तो ये कहलाता है समांतर क्रम। अब इस चित्र में हमने तीन प्रतिरोध लिए, R1, R2, R3, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया और इन तीनों का संबंध भी हम करते हैं एक बैटरी से। ये कुंजी लगा दी और ये हमने आपका परिपथ बना दिया, ये रहा। ये बैटरी है जिसका विभवांतर वही है V वोल्ट। यहाँ से जो विद्युत धारा निकलेगी I एम्पियर की, इस तरीके से जाएगी और ये वापस आएगी यहाँ से। पीछे जो श्रेणी क्रम है उसमें हमने आपको बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा जो यहाँ से चलेगी वही रहेगी सब में, विद्युत धारा सब में समान और विभवांतर सबका अलग अलग होगा। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में देखिए I विद्युत धारा यहाँ से जाएगी, लेकिन इसमें जो विद्युत धारा वो अलग होगी, इसमें विद्युत धारा अलग होगी और इसमें विद्युत धारा अलग होगी। मान लेते हैं इसमें विद्युत धारा हो है आपकी I1, इसमें विद्युत धारा पहुंची I2 और इसमें विद्युत धारा हो गई I3, यानी तीनों में अलग अलग बढ़ जाएगी। उसमें विभवांतर अलग अलग था, लेकिन इसमें सब में विभवांतर समान होगा। यानी इसका अगर हम वोल्टेज मीटर यहाँ पे लगा दें, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है स्टेबलाइजर लगा रहता है पूरे घर में, तो सब में समान वोल्टता की विद्युत धारा भेजता है वो। इसका विभवांतर भी V होगा, इसका विभवांतर भी V होगा और इसका विभवांतर भी V होगा। और ये धारा यहाँ से जाएगी ऐसे, इसकी विद्युत धारा ऐसे जाएगी इससे, और इसकी विद्युत धारा यहाँ से गई, ये I1I, ये I2I और ये I3, ये तीनों विद्युत धारा यहाँ से जाके और तीनों जुड़ करके फिर से I में कन्वर्ट होकर के ये वापस यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जिनका संबंध V वोल्ट की बैटरी से किया गया है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं, वो बात कि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर यानी कि वोल्टता, वोल्टेज, विभवांतर समान, परंतु विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर क्वेश्चन लिख रहा होगा समांतर क्रम में निम्नलिखित में से समान होता है, और नीचे चार आपको विकल्प दे रखे होंगे, विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश, विभव, इस तरीके से
3-4 विकल्प आपको दे रखे होंगे, तो आपको यही बात याद रखनी है कि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर समान परंतु विद्युत धारा अलग अलग होती है। और श्रेणी क्रम में क्या लिखवाया था हमने, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान थी, विभवांतर अलग अलग था, यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। तो यहाँ पर क्या, वी वोल्ट की विद्युत धारा यहाँ से चली, सब में वी और वी ही वापस आ गई, लेकिन आई एम्पियर की विद्युत धारा यहाँ से चली और ये बट गई जाकर 3 भागों में, I1, I2, I3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा I बराबर, इसे लिख सकते हैं हम I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी बैटरी के द्वारा जो कुल प्रवाहित विद्युत धारा थी वो इन तीनों के योगफल के बराबर होगी। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए ज़रा, मान लिया हमने कि माना सभी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध R है, तब बैटरी का विभवांतर ओम के नियम से देखिए ध्यान से भाई, V बराबर IR। लेकिन बात चल रही है यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, ओम के नियम से मैंने V बराबर IR वाले फार्मूले से यहाँ से विद्युत धारा निकाल दी, I बराबर V/R हो जाएगी। अब ये R आ गया बटे में, I बराबर V/R। अब इन प्रतिरोधों में देखिए ध्यान से, इसमें भी विभवांतर तो समान है। जब ये चीज़ समान है तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं, लेकिन विद्युत धारा सब में अलग अलग है। तो इस ओम के नियम से जो मैंने विद्युत धारा निकाली है, बैटरी के द्वारा कितनी विद्युत धारा जा रही है, इसी फार्मूले से हम तीनों प्रतिरोधों की विद्युत धारा निकाल लेते हैं इस फार्मूले के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध यानी R1 में विद्युत धारा, R1 में विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, देखिए ज़रा, ये रहा फार्मूला। तो I बराबर V/R है, लेकिन R1 की बात चल रही है, इसमें विद्युत धारा I1 है, विभवांतर V है और प्रतिरोध R1 है। तो ये हो जाएगा आपका I1 बराबर V/R1। ऐसी R2 में निकाल लीजिए, R2 में विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, I2 बराबर विभवांतर V और प्रतिरोध है R2। ऐसी R3 में निकालिए, R3 में विद्युत धारा I3 V/R3 हो जाएगी। V तो क्योंकि सब में समान है। अब ये देखिए, I का मान I1, I2, I3 इन सब के मान इस समीकरण 1 में रख दूँ, समीकरण 1 से देखिए ध्यान से, समीकरण 1 है आपका I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान देखिए ये रहा V/R, I1 का मान है V/R1, देखिए यहाँ से उठा कर रख दिया। I2 का मान है V/R2 और I3 का मान है V/R3। सब में ऊपर V आ रहा है, V से प्रत्येक पद को भाग दे दिया, या ऊपर से V कॉमन लेंगे तो V से V कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है। अगर 2 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 3 जोड़ दिए, चौथा भी जुड़ता तो 1/R4 और जुड़ जाता। यानी कि समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए तुल्य प्रतिरोध तो हमने R माना ना, लेकिन 1/R तो व्युत्क्रम हो गया। तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका समांतर क्रम, और श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी होंगे वो ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे, और समांतर क्रम का ये होता है। तो ये यहाँ तक आपके दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इसके बाद में आपको
इनके कुछ एप्लीकेशंस यानी इसको प्रयोग करने के नियम, सवाल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। इसलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखो जरा इधर सबके सब, ये लिखा है निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, हमसे कहा है कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। जैसे कि ये ए और बी, इसके बीच में कुल प्रतिरोध, तो एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये प्रतिरोध का हेड हो गया, ये टेल हो गई, लेकिन इस प्रतिरोध का ये टेल हो गई, ये हेड हो गया, हेड को टेल से जोड़ा गया है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो हम पहले प्रतिरोध को R1 मानते हैं, दूसरे प्रतिरोध को R2 मानते हैं, और पहले का आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, लेकिन प्रतिरोध हमारे पास केवल दो ही हैं, R1 और R2, तो हमें R3 को नहीं लिखना है। R1 का मान है आपके पास 2 ओम, ओम का चिन्ह ऐसा होता है, ओम के नियम में आपको बताया था हमने अब, और R2 का मान 3 है, और 3 को और 2 को हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 ओम, यानी कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध 5 ओम। ये आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल सी बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये इसकी टेल, ये इसकी टेल एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, ये इसका हेड, ये इसका हेड एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो ये समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में दो प्रतिरोध हैं, एक हमारा R1 हो गया, एक हमारा R2 हो गया, और दोनों का मान 2 ओम है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है कुल प्रतिरोध निकालने का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। R3 R4 है ही नहीं, दो ही तो प्रतिरोध हैं, तो मान रखेंगे 1/R बराबर 1/R1 यानी कि 2 प्लस 1/R2 वो भी 2 है, तो 1/R बराबर 2 हो गया एलसीएम। तो दो, जब एलसीएम देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, जब दोनों का सेम होता है तो ऊपर वाले 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 1/R बराबर 1 और 1 2/2, और 1/R बराबर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर 1 ओम आंसर आ गया। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन समांतर क्रम में देखिए कुल प्रतिरोध यहाँ 2 ओम था, यहाँ 2 ओम था, दोनों को जोड़ दिया और इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला तो 1 ओम आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे में देखिए सवाल में पहले लिखा हुआ है ऊपर ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा। अब यहाँ बात आती है एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, तो कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है, हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों प्रतिरोध तो बिल्कुल इसके जैसे जुड़े हुए हैं ना, तो ये तो हो गया हमारा समांतर क्रम। तो पहले हमेशा समांतर क्रम वाले को हम सरल कर लेते हैं कि इस समांतर क्रम को अगर हम यहाँ से हटा दें तो ऐसा क्या प्रतिरोध रखें यहाँ पे एक, जो इन दोनों की जगह पे काम कर जाए, तो फिर वो हमारा श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो पहले क्या काम करते हैं, हम ए और बी के बीच में निकालना है, तो हम यहाँ पे एक बिंदु अपनी तरफ से लगा देते हैं सी। तो पहले हम ए और सी के बीच का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा ए और सी, मैंने चित्र बना दिया। ए बिंदु ये रहा, यहाँ से मैं चला, ये रहे दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इस तरीके से, एक प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है ये रहा, और इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया और यहाँ बिंदु मैंने सी लिख दिया, यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक के चित्र को बना लिया। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, इसको मैंने R1 माना, इसको मैंने R2 माना। ठीक है जी, तो पहले मैं इनको हल कर लेता हूँ, यानी ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा मैं वो निकाल लेता हूँ, ए और सी के बीच में। तो देखिए समांतर क्रम आ रहा, समांतर क्रम का फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 का मान 4 है और 1/R2 का मान भी 4 ही है। 1/R दोनों का एलसीएम हो गया 4, ऊपर 1 प्लस 1, और 1/R बराबर 1 और 1 2/4, यानी 1/R बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R एकम R बराबर 2 एकम 2 ओम आ गया। यानी कि
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2 ओम हो सकता है। यानी या तो हम 4 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रखें, या इन दोनों को हटा दें, इसकी जगह पे 2 ओम का एक प्रतिरोध रख दें, तो बात एक ही बन जाएगी। तो जब हमने इसको हल कर लिया तो इसका मतलब पता है क्या हो गया, या तो ये 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए, या इस दोनों के स्थान पर अकेला एक 2 ओम का प्रतिरोध रख दिया जाए, तो वो दोनों समान होंगे। तो अब देखिए चित्र कैसे बन सकता है। बिंदु ए था, ए से सी तक को मैंने हल कर लिया, उसका मान आया 2 ओम, यानी एक प्रतिरोध हम यहाँ पर रख सकते हैं सी ये रहा, यानी ये दोनों के दोनों जो प्रतिरोध थे वो 2 ओम के समान होंगे, सी ये रहा। लेकिन अब देखिए सी के आगे को अगर मैं बढ़ूँ तो मैंने सीधी रेखा आगे बढ़ाई तो एक प्रतिरोध और भी आ रहा भाई साहब, 4 ओम का। आ रहा नहीं आ रहा? अब इस चित्र को आप ध्यान से देखो, ये पहले वाला बन गया बिल्कुल श्रेणी क्रम। अब मुझे क्या निकालना है, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। R बराबर होता है R1 प्लस R2, और R1 का मान हो जाएगा आपका 2 और R2 का मान है 4, और जोड़ेंगे तो आपका 6 ओम आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रा, अब विकल्प जब आपको दिएंगे, मान लो ये चित्र आपको दे दिया सवाल में, क्वेश्चन पेपर में ये चित्र आ गया, कहेगा तुल्य प्रतिरोध होगा, और 4 विकल्प दे रखे होंगे। कैसे कैसे? एक तो 4 ही आंसर दे रखा होगा, इन दोनों को जोड़ दें एक 8 भी दे रखा होगा, तीनों को जोड़ दें तो 12 भी दे रखा होगा, लेकिन तीनों में से कोई सा भी नहीं हुआ। आंसर क्या आया हमारा, 6 ओम। अब बालक 6 ओम पर तो पहुंचते ही ना है, इनमें गणना लगाते हैं अपने आप ही। 4 में 4 को जोड़ देंगे तो 8 भी हो जाएगा, 4 भी दिखाई दे रहा है, तीनों को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास आंसर क्या आया, 6 ओम। तो ये आपको ध्यान से देखने, पहले श्रेणी क्रम वाले हिस्से को आप हल, समांतर क्रम वाले हिस्से को हल करोगे, उसके बाद में फिर श्रेणी क्रम बनाओगे इस तरीके से। तो पहले मैंने इसको हल किया, आंसर आया आपका 2 ओम, उसकी जगह पर 2 ओम रख दिया मैंने, फिर आगे 4 ओम का और जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम बन गया, आंसर आया 6 ओम। ऐसे ही आप इसको हल करोगे। इसमें फार्मूला लगाया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, और इसमें लगाओगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि 3 प्रतिरोध जोड़ रहे हैं। फिर इन तीनों को हल करने के बाद में श्रेणी क्रम की जगह पे एक प्रतिरोध बन जाएगा और एक ये हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4 ओम। हल करके देख लेना आप अपने आप, इस क्वेश्चन को आप अपने आप स्वयं करोगे, और इसका जो आंसर आएगा कुल वो आएगा 4 ओम। बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह आपको करना है। यहाँ पर 3 प्रतिरोध जोड़ने आपको, यानी R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और लगाओगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये बन जाएगा, फिर जोड़ोगे तो आंसर आपका 4 ओम आएगा। चारों के चारों क्वेश्चन आप नोट करिए जल्दी से जल्दी। देखिए ज़रा, 2 क्वेश्चन और हैं। निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये एक परिपथ बना हुआ है, यहाँ पर एक सेल है जिसका विभवांतर 10 वोल्ट है, 2 ओम का प्रतिरोध तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और 6 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध यहाँ जुड़े हुए हैं। हमें इस सेल का विभवांतर तो दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि ये सेल के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या है। तो हमें विद्युत धारा ज्ञात करना है कि इस परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि आपको कुल प्रतिरोध निकालना है कि इस पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। तो देखिए ज़रा, प्रतिरोध अगर मैं यहाँ की पहले इसकी बात करूँ, ये 6 ओम का और ये 6 ओम का प्रतिरोध है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे। जब इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे और वो प्रतिरोध एक सिंगल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। यहाँ पे मैं बिंदु लिख देता हूँ A और यहाँ पे लिख देता हूँ B। तो पहले इन दोनों को ही निकाल लेते हैं। A व B के बीच, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। दोनों देखिए समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला तो होता है वही 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R1 का मान भी 6, R2 का मान भी 6, तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6। 1/r बराबर देखिए एलसीएम 6 हो गया, ऊपर 1 प्लस 1,
यानी कि 2/6, 1/r बराबर 2 एकम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर हो जाएगा आपका 3 ओम। यानी इन दोनों का जो आंसर आया वो 3 ओम आया। अगर मैं इन दोनों की जगह पे एक प्रतिरोध रख दूं यहाँ पे 3 ओम का, और ध्यान से देखिए मैंने इस वायर को यहाँ से पकड़ूंगा और इस वायर को यहाँ से पकड़ूंगा और इसको मैं खींचना शुरू कर दूंगा, खींचना शुरू करूँगा तो ये वायर जो बिल्कुल सीधा बनता चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका श्रेणी क्रम चित्र। जो है अगर मैं इसकी जगह पे सोचूं और दूसरा चित्र भी अगर मैं बनाऊं तो वो जो क्या होगा कि इसको मिटा करके हम यहाँ से उसकी जगह पे 3 ओम का प्रतिरोध रख सकते हैं। अब इस बिंदु ए को मैंने पकड़ा और यहाँ वाले पॉइंट को पकड़ा और इधर वाला जो तार है ये इधर वाला इसको कर दिया मैंने सीधा, तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध एकदम श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। ऊपर 2 ओम का प्रतिरोध, नीचे 3 ओम का प्रतिरोध। तो अब हम पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैंने ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकाला तो यहाँ पे आर ए बी भी लिख सकते हो नीचे, इसका मतलब है ए और बी के बीच का प्रतिरोध। अब निकालना मुझे कुल प्रतिरोध आर, ये बन गया श्रेणी क्रम, तो R1 इसे मान लो और जो यहाँ पे आंसर आया वो था RAB, R2 के स्थान पर। R1 का मान 2 ओम हो गया और इसका मान दे रखा है हमें 3 ओम। अभी निकाला हमने, जोड़ा तो आ गया 5 ओम R का मान। यानी इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम का आ गया। निकालनी क्या है मुझे? विद्युत धारा। विभवांतर V हमें दे रखा है ओम के नियम से, चूँकि हम जानते हैं ओम का नियम V बराबर IR होता है। V का मान सवाल में दे रखा है, ये रहा 10 वोल्ट। I हमें निकालनी है गुणा R का मान निकाल चुके हैं हम 5 को लिया हो बटे में, तो I बराबर हो जाएगा आपका 10/5 और 10 में 5 से भाग दोगे तो 2 एम्पियर। एम्पियर जरूर लिखना। यानी इस पूरे परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपका आंसर हो गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। अब इसको भी देखो ध्यान से। अभी आपको क्वेश्चन कराए मैंने, इससे पहले ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखो। पहले इनको देखो, पास वाले इनको। अगर ये ऊपर वाला ना हो, केवल ये ही हो, तो देखो आप बड़े आराम से पहचान जाओगे श्रेणी क्रम बन रहा है। श्रेणी क्रम बन रहा है तो पहले इस श्रेणी क्रम को हल कर लेते हैं साथ के साथ ही। यानी 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम। चूँकि 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम में जुड़े बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इसका R बराबर वही R1 प्लस R2 प्लस R3। और R1 का मान 2, R2 का मान 3 और R3 का मान है 4। 2 3 5 4 9 ओम आ गया। देखिए इसका भी 9 ओम आ गया, इन तीनों का भी। अब इस चित्र को मैं दोबारा से ऐसे बना सकता हूँ। बिंदु A लिया, एक प्रतिरोध ऊपर पहले से ही है आपका, ये रहा, और इसको मैंने हल कर लिया पूरे को। इसकी जगह पर हम एक प्रतिरोध रख सकते हैं और यहाँ रख दिया बिंदु B। ये तो दे रखा पहले से ही हमें 9 ओम, और इसको मैंने आपके सामने हल कर लिया। इसका आंसर भी 9 ओम आया है। अब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है मुझे। A व B के बीच, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम बन गया। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आंसर रखेंगे 1/R का मान 9 और R2 का मान भी 9 है। यानी 1/R बराबर 1 और 1 2/9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 की R में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2R बराबर में 9, और R का मान निकालेंगे तो 9/2 हो गया, और 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 ओम आएगा बेटा, 4.5 ओम। यानी इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध 4.5 ओम हो गया। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझने हैं, पेपर में पास होना है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे बेटा। अच्छे नंबर लाने तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।